देवेगा यीशु हर चाह, तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज़। तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज़। लेके आजा बोझ नाले लेके रोग, तेरी उड़ीक ले खड़ा। लेके आजा बोझ नाले लेके रोग, तेरी उड़ीक ले खड़ा। कर की क्षमा वो देवेगा आराम। कर के क्षमा वो देवेगा आराम। वक्त सुनेरी न गवा, तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज़। तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज़। प्यारे भाइयों और बहनों, इस इतवार के पाक मास के लिए आप सबका स्वागत है। हम खासकर इस पाक मास को दुनिया भर के हमारे भाई बहनों के लिए जो कोरोना वायरस की महामारी से पीड़ित है, उनकी चंगाई के लिए और हमारे सारे परिवारों की सुरक्षा के लिए चढ़ा रहे हैं। कैथोलिक ईमानदार और परिवार होने के नाते पाक वचन और पाक शराकत में प्रभु यीशु के साथ मुलाकात करना हमारे लिए बहुत खास और ज़रूरी है। आज की पाक वचनों के जरिए प्रभु यीशु हमें कलीसिया की स्थापना के बारे में, संत पतरस के बुलाहट और पोप साहब के अधिकार के बारे में खास जानकारी देते हैं। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम खुदा के पाक वचन को सुनने और प्रभु यीशु के बदन और खून को रूहानी तौर पर हासिल करने के लिए अपने दिलों को तैयार करें। आज के हमारे सारे ज़रूरतों को, योजनाओं को, परेशानी मुसीबतों को प्रभु यीशु के हवाले करें और इस पाक कुर्बानी में हिस्सा लें। बाप और बेटे और रूल कुदुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम अपने सारे मतलबों को, मकसदों को और मन्नतों को, सपनों को खुदा के हवाले करें। अपनी गलतियों के लिए, पापों के लिए खुदा से सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करती हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नीच गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करें और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, हे खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, हे मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हे खुदावंद रहम कर। स्वर्ग दे विच वडियाई, महिमा होवे खुदा दी। धरती उते नेक नीयत लोकां दे विच शांति। स्वर्ग दे विच वडियाई, हुण असीं तेरे गाउंदे हां ते तन तन तेनू कहंदे हां, करदे आराधना ते महिमा तेरी गाउंदे हां। तेरी वड्डी शान दे कारण शुक्र
तेरा असी कर दे हाँ। स्वर्ग दे पातशाह खुदावंद बाप कुदरत वाले खुदा, स्वर्ग दे विच वड़ियाई। यीशु मसीह इकलौते बेटे बाप दे बेटे प्रभु खुदा, बाप दा बेटा दुनिया दे पापा नु चुक ले जांदा है। बिनता सुन ले साड़िया तू बाप दे सज्जे बैठा है। दया तू कर हुन साड़े उते, तू ही सुरगुण है खुदा। स्वर्ग दे विच वड़ियाई, तू ही कल्ला परमेश्वर है, परम ऊंचा है ए खुदा। ए मसीहा शान विच तू बाप तेरू पाक नाल, स्वर्ग दे विच वड़ियाई। महिमा होवे खुदा दी धरती उते, नेक नियत लोकां दे विच शांति। स्वर्ग दे विच वड़ियाई। आमीन। हम दुआ करें। हे प्रभु ईश्वर, तेरी कृपा से हम मन और दिल से एक हो जाते हैं। हमारे हृदय में तेरी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, जिससे हम इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहें जहाँ सच्चा आनंद है। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। पहला पाठ नबी इस्या का ग्रंथ से, अध्याय 22 वाक्य 19 से लेकर 23 तक। विश्वमंडल का प्रभु महल प्रबंधक शोभना से ये कहता है, मैं तुमको तुम्हारे पद से निकालूंगा, मैं तुमको तुम्हारे स्थान से हटा दूंगा। मैं उसी दिन हिजकिय्याह के पुत्र एलियाकीम को बुलाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा परिधान और तुम्हारा कमरबंद पहनाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा अधिकार प्रदान करूंगा। वह यरूशलेम के निवासियों का तथा यूदा के घराने का पिता हो जाएगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। मैं उसे कूड़े की तरह एक ठोस जगह पर गाड़ दूंगा। वह अपने पिता के घर में एक महिमामय सिंहासन बन जाएगा। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ
क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूँगा। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। तेरे अपूर्व प्रेम और सत्य प्रतिज्ञा के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूँगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। प्रभु महान है, वह दीनों पर दया दृष्टि करता और घमंडियों से मुंह फेर लेता है। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। दूसरा पाठ रोमियम के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11 वाक्य 33 से 36 तक। कितना अगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान, कितने दुर्बोध है उसके निर्णय, कितने रहस्यमय है उसके मार्ग। कौन प्रभु का मन जान सकता है? कौन उसका परामर्शदाता हुआ? किसने ईश्वर को कभी कुछ दिया है और इस प्रकार वह बदले में कुछ पाने को दावा कर सकता है? ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा, स्रोत तथा लक्ष्य है। उसी को अनंतकाल तक महिमा। आमीन। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। ये पिता, ये स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक। ए खुदावंद, तेरी तमजीद हो। संत मत्ती की अंजिल उसका बाब 16 आयतें 13 से 20 तक। यीशु ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं योहन बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सीमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर ये प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं सकेंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी ये ना बताओ कि मैं मसीह हूँ।
ये खुदा की पाक अंजील हैं। ये मसीह तेरी सताइश हो। संत मत्ती के अंजील के साथ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा सफ़र जारी है और हम आज प्रभु यीशु मसीह को उनके प्यारे चेलों के साथ मिलते हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी ये मुलाकात बहुत खास है और बहुत ज़रूरी है। और प्रभु यीशु मसीह को मिलना, उन्हें पहचानना, उनके बातों को सुनना और उनके बातों को समझना और उनसे खास बुलाहट हासिल करना और उनकी बरकतों को अपने ज़िंदगी में ज़ाहिर करना हमारी ज़िंदगी का सबसे खास सफ़र और मकसद है। और इस सफ़र में हमें आगे बढ़ना है। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ ही हम भी सफ़र कर रहे हैं। चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे गरीबी हो, चाहे धन दौलत की कमी हो, चाहे नौकरी नहीं मिलती हो, चाहे भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं हो, डर हो, कुछ भी हो, खुदा में हम अपना भरोसा पूरे दिल से लगा कर रखें और खुदा से दुआ मांगे कि खुदा हमें इस रास्ते में हम सबों को बड़े प्यार से संभाले, हमारी रक्षा करें। इस इतवार के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, इस अंजील को पढ़ने के बाद हमारे 3 कदम ये हैं। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह को पहचानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खुदावंद यीशु मसीह को जानना, सुनना, पहचानना हमारे लिए खास है और ज़रूरी है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को सच्चे दिल से नहीं पहचान पाएंगे तो हम इस दुनिया में घूमते रहेंगे, दुनिया के तौर तरीके के मुताबिक घूमते रहेंगे, दुनिया के चाल में हम फंसते जाएंगे। जैसे हमने बहुत बार कहा, आजकल के ज़माना है भविष्यवाणी का, आजकल का ज़माना है अक्सर गुमराह करने का, आजकल का ज़माना है डराने का, आजकल का ज़माना है लोगों को मजबूर करने का। सरकारी तौर तरीके हों या हमारे धार्मिक तौर तरीके हों, प्रचार करने के तौर तरीके हों या भविष्यवाणी करने के तौर तरीके हों, पर प्रभु यीशु मसीह को जानना बहुत मुश्किल है। और इस सफ़र में हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानने की हर रोज़ कोशिश करते हैं। हर रोज़ पाक वचन पढ़ते हैं, पाक मिस्सा में खुदावंद यीशु मसीह को हासिल करते हैं। दुख दर्द उस सफ़र में हम खुदावंद यीशु मसीह को नहीं छोड़ते ताकि प्रभु हम पर, हमारे दिल में अपने आप को प्रकट करें। और पहले इस कदम में हम चेलों को देखते हैं। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, एलियस, यिर्मयाह या कोई नबियों में से एक। लोग ऐसे क्यों कहते हैं? लोगों का कहने का एक ही मकसद है, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत बड़ा ताकत था चमत्कार करने के लिए और खुदा के वचन को सुनाने के लिए, चमत्कार करने के लिए खासकर। जो खास ताकत है जिसके ज़रिए यूहन्ना बपतिस्ता ने, एलियस ने, यिर्मयाह ने खुदा के रास्ते पर चलने की कोशिश की। और इस जवाब का वजह अगर सिर्फ रूहानी ताकत के लिए, चमत्कार वाली ताकत के लिए है, खुदावंद यीशु मसीह हमें और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए अगर मैं चर्च में आता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, मैं फादर सिस्टरों के साथ लेना देना रखता हूँ, या मैं बाइबल पढ़ता हूँ, या पैरिश में मेंबर हूँ, पर बचपन से लेकर मेरी कोशिश ये रही है कुछ ना कुछ चमत्कार मिल जाए, कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ चिन्ह या भविष्यवाणी मिल जाए, या किसी ना किसी रूहानी बात मुझे मिल जाए, जैसे लोग प्रभु यीशु मसीह से ढूंढते थे। देखिए आज हम 16 बाब तक पहुंच गए हैं। बहुत सारे चमत्कार हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे प्रचार हमने सुना। लोगों के तौर तरीके में खुदावंद यीशु मसीह चमत्कार करने वाला है, खुदावंद यीशु मसीह चंगा करने वाला है, खुदावंद यीशु मसीह हमें हर खतरे से बचाने वाला है। उसके अलावा कोई बात नहीं, उसके अलावा गहरे तौर तरीके से वो लोग गए नहीं सोचने के लिए। पर ये भी भूल गए ये सारे मर गए, ये सारे नबी हो, यूहन्ना बपतिस्ता हो, यिर्मयाह हो, सारे मर गए।
तो वो एक कदम आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। यानी हमारे पहले कदम में प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से जानना, गहराई में जानना, सच्चे तौर तरीके में जानना। और प्रभु अपने चेलों से कहते हैं, तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? और पतरस हमेशा की तरह अपना जवाब देता है, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। ये जवाब प्यारे भाइयों और बहनों हमारे लिए, हमारे अंदर तक, हमारे दिल तक, हमारे हर एक ख्याल में आना ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, प्रभु यीशु मसीह खुदा का बेटा है, प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला बादशाह है, प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बचाने वाला मुक्तिदाता है, पर जिंदा खुदा का बेटा है। और इस जवाब को पाने के लिए हम सबों को उस रूहानी ताकत की ज़रूरत है। हर एक कदम से हमें आगे बढ़ना है, डर से आगे बढ़ना है, भविष्यवाणी से आगे बढ़ना है, दिखावे से आगे बढ़ना है, और रूहानी तौर तरीके से प्रभु यीशु मसीह को प्यार करना है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को सच्चे तरीके से हम जान लें, पहचान लें। अलग अलग लोग यीशु मसीह को अलग अलग तरीके के वजह से जानते हैं, पहचानते हैं, जानना चाहते हैं और उसको सुनना चाहते हैं। पर हम ईसाई होने के नाते, खासकर कैथोलिक होने के नाते, कभी ना भूलें प्रभु यीशु हमारे लिए जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा का बेटा है और हमेशा के लिए यही रहेगा। अगर हम इस पहले कदम को, प्रभु यीशु मसीह को जानने के इस सफ़र को हमेशा जारी रखें, कभी बंद ना करें, क्योंकि हम कमज़ोर हैं, हम लाचार हैं, हम गरीब हैं, हमारी परेशानियां हैं, हमारे शक हैं, हमारे उदास होने के आदत है या उम्मीद खोने की आदत है। अगर हम दोबारा प्रभु यीशु मसीह को उसी तरीके से पहचानेंगे, हम में ज़िंदगी आ जाएगी, हम में एक नई ज़िंदगी आ जाएगी। हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो प्यारे भाइयों और याद रखें, प्रभु यीशु मसीह को पहचानें, प्रभु यीशु मसीह को इकरार करें, प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकार करें। हे प्रभु यीशु, तू जिंदा खुदा है, मुझे, मेरे दिल को, मेरे परिवार को और मेरे सारे भाई बहनों को अपने उस रूहानी बरकत से भर दे। और हमारा दूसरा कदम है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं, उस गहरे रूप में प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, ऐलान करने के लिए तैयार हैं, तो प्रभु हम सबों को कोई खास बुलाहट देता है, हम सबों को बुलाता है और हम सबों को ताकत भी देता है। जैसे पतरस को खुदावंद यीशु मसीह ने बुलाया चेलों का लीडर बनने के लिए, यानी पहला पोप साहब बनने के लिए, और कलीसिया को संभालने के लिए, कलीसिया को चलाने के लिए, कलीसिया को बांधने के लिए, कलीसिया को खड़ा करने के लिए और कलीसिया को हर एक बुराई से बचाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह पतरस को ताकत देते हैं। और हमें कैथोलिक होने के नाते हमें इस बात पर, खासकर इस अंजील के पाठ पर हमें विश्वास करते हुए इस जानकारी को हासिल करना है। सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। तुम पेतरुस चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलों के फाटक इसके सामने टिक नहीं सकते। प्रभु हम सबों को एक नया नाम पहचान देता है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हमारा नाम और खास हो जाता है और महत्वपूर्ण हो जाता है, इज्जत से भरपूर हो जाता है। और खुदा के उस प्यार को हासिल करते हुए हमें इस नई बुलाहट को महसूस करना है। माँ हो, बाप हो, नौजवान हो या बुज़ुर्ग हो या बच्चे हों, हमें उस प्रभु यीशु मसीह के इस बुलाहट को हासिल करना है। ऐ प्रभु, तू जिंदा खुदा है, मुझे अपने इस राज्य के लिए, अपने खास काम के लिए, मेरे परिवार को संभालने के लिए, नेक रास्ते पर दूसरों को चलाने के लिए, अपने ज़िंदगी को पाक रखने के लिए मुझे बुलाओ। तेरी बुलाहट को स्वीकार करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। और सिमोन पेतरुस के समान हम भी कमज़ोर हैं, हमारी भी बहुत सारी कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, बुरी आदतें हैं, पर खुदा जब किसी को चुनता है, नाम को बदलता है और उसे अपनी ताकत देता है और उसकी ताकत के चलते हर एक काम को पूरा करने के लिए उस बंदे को या उस बंदी को मजबूर करता है, यानी बरकत देता है। कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसे बुलाए गए हैं, बहुत कमज़ोर, पर जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को जिंदा खुदा के रूप में देख लिया, पहचान लिया, महसूस कर लिया और खुदा के हवाले अपनी ज़िंदगी पूरी न्यौछावर करने के लिए, कुर्बान करने के लिए अपने आप को पेश कर दी,
तो खुदा उन्हें अपनी ताकत देता है, तुम मेरे पीछे आओ, मेरे काम करने के लिए आओ और अपने परिवार में इस काम को करो या अपने मोहल्ले में इस काम को करो, पर खुदा के पाक मर्जी के मुताबिक। और इस खुदा के पाक मर्जी के मुताबिक सब कुछ पूरा करने के लिए हमें अपनी कमज़ोरी, अपने लापरवाही, अपने उदास रहने की आदत और अपने उम्मीद खोने की आदत, क्योंकि सब कुछ समाज या दुनिया के चाल हैं, उसे खुदा के हवाले करना ताकि खुदा सब कुछ संभाले। और इसे ना सिर्फ पोप साहब या बिशप या फादर लोग या सिस्टर लोग या बाबूजी हासिल करते हैं, हर एक को इस बुलाहट को महसूस करना ज़रूरी है, क्योंकि कलीसिया में हम सब बराबर इज्जत रखते हैं। पोप साहब से लेकर अभी बपतिस्मा जिस बच्चे ने हासिल की हो दुनिया के किसी भी कोने में, वहाँ तक हम सब बराबर इज्जत रखते हैं, क्योंकि हम खुदा के भाई बहन हैं, प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन हैं। और खुदा हम सबों को अपने प्यार से भरपूर करने के लिए हमें बुलाता है। हम खुदा के बच्चे होने के नाते हमें इस इज़्ज़त को हासिल करना ज़रूरी है। और हमारा तीसरा कदम है कलीसिया में वफादार रहना। कलीसिया में वफादार रहना, प्यारे भाइयों और बहनों, 2000 साल से भी बढ़कर है और कलीसिया आज भी अपने ईमान में मजबूत है, अपने तौर तरीके में मजबूत है। कलीसिया ही वो एक संस्था है दुनिया भर में हर एक आंधी तूफान के चलते, हर एक परेशानी मुसीबत के चलते अभी भी एक संस्था होकर खड़ी है। और 15वीं सदी से लेकर जब से कलीसिया में फूट बहुत सारे मिशन शुरू हुए हैं, पर कलीसिया कैथोलिक होने के नाते, एक कलीसिया होने के नाते अपने तौर तरीके को अभी तक नहीं बदलती। एक कलीसिया है, पाक कैथोलिक कलीसिया है, जो बच्चों के उस हक को कभी नहीं त्यागती। यानी बच्चों को जन्म हासिल करना, ज़िंदगी हासिल करना और अपने ज़िंदगी को खुदा से हासिल करना उनका हक समझकर कभी भी बच्चों को मारना, यानी बच्चों को उस हक को छीनना, कभी भी कलीसिया इस बात को या दुनिया के इस तौर तरीके को कभी भी नहीं मानती है। एक कलीसिया है जो हर एक सैक्रमेंट के ज़रिए लोगों को इज़्ज़त देती है। इज़्ज़त किसी फादर हो या किसी बिशप हो नहीं, कलीसिया की ये ताकत है जो हम सबों को इज़्ज़त देती है। और कलीसिया के हर तौर तरीके के ज़रिए, जैसे हम कह सकते हैं पूरे दुनिया में जितने भी अस्पताल हैं, जितने भी स्कूल हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, एक कलीसिया के उस महान कार्य के ज़रिए शुरू किए गए हैं। आज दुनिया में सब कुछ बिजनेस के समान चल रहा है, पर कलीसिया ने इन सारे कामों को शुरू किया लोगों की सेवा के लिए, लोगों की तरक्की के लिए, लोगों को इज्जत देने के लिए, लोगों को पहचान देने के लिए। और वही कलीसिया आज भी, जितने भी परेशानी हो, जितने भी पापी हों कलीसिया के अंदर, पर कलीसिया को हम हमेशा पाक माँ कलीसिया कहते हैं। और आज के अंजील में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ प्रदान करूँगा, तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसका अनुमति दोगे स्वर्ग में भी इसकी अनुमति रहेगी। ये भविष्यवाणी, ये प्रभु की भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणी आज भी जिंदा है। प्रभु ने जो भविष्यवाणी पतरस को और हर एक पोप साहब को इस पाक वचन के ज़रिए भविष्यवाणी दी, और उस भविष्यवाणी के ज़रिए कलीसिया आज भी खड़ी है। और कलीसिया के एकता के लिए हमें दुआ करना है, कलीसिया के हर एक तौर तरीके में इज़्ज़त और प्यार होने के लिए दुआ करना है, कलीसिया के तौर तरीके में सेवा करने के तौर तरीके होने के लिए हमें दुआ करना है। कलीसिया में जितना भी फूट हो जाए या कोई भी दूर हो जाए, पर हमें खुदावंद यीशु मसीह को ज़िंदा खुदा हासिल करने के ज़रिए, पहचानने के ज़रिए हमें कलीसिया के साथ एक रहना है। मदर टेरेसा के सामने बहुत सारे लोग ने सवाल किया कि दुनिया में इतनी परेशानी है, दुनिया में इतनी अशांति है, दुनिया में इतनी गरीबी है, तो आप कैसे सिर्फ बीमारों को या इन लोगों के मौत को लेकर आप सेवा कर सकते हो? आप नहीं देखते इतनी परेशानी है, आप नहीं देखते इतने बुरी हाल है? तो मदर टेरेसा ने कहा, हम में से हर एक को दुख दर्द या बुरी चीज़ों को नहीं देखना है,
हम में से हर एक को ज्योति बनना है, हम में से हर एक को रोशनी बनना है, हम में से हर एक को अंदर से उस खुदा के उस झलक को दिखाना है, खुदा के उस प्यार को दिखाना है। 1 2 3 एक एक बढ़कर हम उस एकता को, प्यार को, खुदा के उस महान बरकत को दूसरों तक पहुंचाना हमारे लिए ज़रूरी है। और उन्होंने कहा कि मैं वही बनने के लिए कोशिश करती हूँ और आप भी मेरे साथ जुड़ जाओ और बुरे विचारों को या गलत विचारों को ज़्यादा जोर मत दो। तो हमें भी कैथोलिक ईमानदार होने के नाते प्यारे भाई और बहनों, इस इतवार के दिन हमें वायदा करना है, ऐ प्रभु तू जिंदा खुदा है प्रभु तू हमें बुलाता है, जैसे पतरस को बुलाया, हर पोप साहब को, बिशप साहिबानों को बुलाता है, हर एक फादर सिस्टर और बाबूजी यो भी सेवादारों को बुलाता है, हमें भी बुलाता है परिवारों में माँ बाप बनने के लिए, जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए। हमें वफादार रहने के लिए ताकत दे, कलीसिया में वफादार रहने की ताकत दे, कलीसिया के हर एक शिक्षा के मुताबिक चलने के लिए हमें ताकत दे। और हम सबों को, जैसे तूने पतरस को, चेलों को संभाला, हर खतरे से, हर बुराई से बचाया, वैसे भी हम सबों को भी बचा, ताकि हम तेरे साथ इस सफ़र में आगे बढ़े, कभी ना डगमगाएं, कभी डर ना जाएं, कभी उम्मीद ना खो दे, कभी हम तेरे प्यार से अलग ना हो जाएं। आइए प्यारे भाई और बहनों, कलीसिया के लिए दुआ मांगे, दुनिया भर के बीमार भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, और ख़ासकर हमारे परिवारों में जो भी परेशान हैं, बीमार हैं, उन सबों की चंगाई के लिए खुदा से दुआ मांगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलिब बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वह रूहुल कुदस के कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा कादिर मुतलिब बाप के दाहिने हाथ बैठा, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आइए प्यारे भाई और बहनों, अपने सारे ज़रूरतों को, अपनी दुआओं को, अपनी मन्नतों को खुदा के हवाले करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माधीश, पुरोहित गण एवं धर्म संगी कलीसिया का नेतृत्व ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ कर सके और यीशु के सभी आदेशों का सच्चाई से पालन कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यीशु द्वारा स्थापित की गई कलीसिया के सभी भूतपूर्व और वर्तमान संत पिताएं संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी कहलाते हैं। वे कलीसिया के शीर्ष रह चुके हैं। वे संपूर्ण विश्व के विश्वासियों पर यीशु के साथ आशीष और कृपा बरसाते रहे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम एक दूसरे में निहित अच्छाइयों को पहचान सके और उनकी सराहना कर सके और उनको भले कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस यूकरिस्ती समारोह में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम प्रभु यीशु को तथा ईश्वर के जीवंत पुत्र के रूप में स्वीकार कर सके और उनके आदेश के अनुसार जीवन बिता सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे खास ज़रूरतों को, मतलबों को, मकसदों को, मन्नतों को हम खुदा के हवाले करें। हे प्रभु, हमारे इन सारे दुआओं को कबूल कर, हमारे परिवारों को पाक बना, बीमारों को चंगा कर, ताकि हम हमेशा तुझे पहचानें और तेरे बेटे यीशु मसीह के साथ वफादार रहने के लिए हमेशा लायक बने। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन।
मेरे खुदाया मेरे खुदाया नजराना जीवन दा तेनू चढ़ावा मेरे खुदाया नजराना जीवन दा सोचदा प्रभु तेनू भेंट की चढ़ावा में किवे तेनू दिल दिया कमिया सुनावा में सोचदा प्रभु तेनू भेंट की चढ़ावा में किवे तेनू दिल दिया कमिया सुनावा में कर दे तू मेरे दिल कृपा दसाया ते कृपा दसाया मेरे खुदाया नजराना जीवन दा तेनू चढ़ावा। अजीज हम दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मतलब आपके हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। हे प्रभु, तूने क्रूस के एकमात्र बलिदान से अपने लिए प्रजा एकत्र की है। अपनी कलीसिया में हम सबको एकता और शांति का वरदान देने की कृपा कर। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ अब भी खुदा हो। की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है। कुद्दूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले तेरा शुक्र अदा करें। वह तेरा कलमा है, उसी कलमा के ज़रिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि हमें छुड़ाएं और बचाएं। वह रूहुल कुदस की कुदरत से इंसान बना और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्जी पूरी करके और तेरे लिए पाक उम्मत फरमा करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करें और क़यामत को ज़हूर मिलाएं। इसलिए हम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ एक आवाज़ होकर ये कहते हुए तेरा जलाल जाहिर करते हैं, कुदूस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम वाला पर होसाना, मुबारक है वे जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम वाला पर होसाना। ऐ मेहरबान बाप, तो वाकई कुद्दूस है, तो पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मई का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दियाहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ए खुदावंद, जितनी बार हम रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हैं, हम उतनी बार तेरी मौत का ऐलान करते हैं जब तक कि तू न आए। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस के तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उसको आइवन और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा।
हमारे उन सारे भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहें, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुदस के वैदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़िम शान हमेशा से हमेशा तक आमीन। हम अपने नज़ात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, और हम सबों को, हमारे परिवारों को, हमारे सारे बीमार भाई बहनों को वो सलामती और इतिहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हैं। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हे खुदा के बर्रे, तू जो जहां के गुनाहों को मारे जाता है, हम पर रहम कर। हे खुदा के बर्रे, तू जो जहां के गुनाहों को डाले जाता है, हम पर रहम कर। हे खुदा के बर्रे, तू जो जहां के गुनाहों को डाले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे के ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। हे खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कर दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। रूहानी पक्षराग के लिए दुआ। एक खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तुम पाक शराकत में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतज़ार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से तुझे अपनी रूह में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाक शराकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के ज़रिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ। ए प्रभु यीशु, मैं पापी गुनाहगार अपने रूह में तुझे हासिल करती हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हो। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन।
हम दुआ करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णता नवीन बनाए और ऐसे सरगर्मी दें कि हम तुझे हर बात में प्रसन्न करें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। कादर खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदुस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाजिल हो। आमीन। इबादत हो चुकी सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहारा छोड़ा गया हो। हे कुंवारी की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आस से सही मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर की शक्ति की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए दुआ कर। जीवना में उसे तो मैं सदके जिस शान बनाई मरियम दी, नाले इस जगते नाले उस जगते दो निशान बताई मरियम दी।